Students, welcome in my class. I am your biology educator और 12th biology का chapter number 11 का next topic लेते हैं. Let's have a look. Tools of RDT, recombination DNA techniques, tools we were taking. The first point we have cleared REN. Second, we have cleared different enzymes which are involved in these techniques as a tools. And third are the vectors. Vectors are the DNA molecules which are utilized to transfer the foreign gene, F gene, T gene from their sources to the inside the host cells where V expression wants, right? So proper definition is the vector. DNA molecules multiplicate the F gene in the host cells after its transfer inside the host cells, right? So plasmids are DNA sequences. They can transport the F gene from their sources to the particular host cells. उसको replicate भी करेंगे, उसको expression भी करवाएंगे. That's called vectors. Vectors के characteristics से identical vectors have some specific types of features. They have a specialities. What they have a specialities are here. Number one, easy purify and isolate. So such kind of vectors that can be easily isolate from their sources and also they can purify from their sources. That must be there. Second, easy to transfer the F gene into the host cells. The transportation method is should be there, very easy to transport the F gene. F gene को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस तरह के वेक्टर्स हैं वो इजीली उनका ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए बेसिकली. थर्ड नंबर, रिपोर्टर जीन्स will be must be there to identify the transformated cells. देखिए बेसिकली किसी भी एफ जीन को जब किसी भी वेक्टर के साथ एटलाइज किया जाता है और वो वेक्टर जब बेसिकली उस एफ जीन को किसी भी होस्ट सेल में ले जाकर के उस एफ जीन को ट्रांसफर करता है और उसको कंपोजिट फॉर्म में नया बनाता है, तो इसे रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्निक के अंदर यदि वो एफ जीन सही तरह से एस्टैब्लिश हो चुका है तो उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहता है. ट्रांसफॉर्मेटेड डीएनए बन जाएगा तभी जाकर के एक्सप्रेशन हो पाएगी. इस तरह से इस वेक्टर में स्पेसिफिक टाइप के ऐसे जीन होने चाहिए, रिपोर्टर जीन होने चाहिए जो बेसिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे. किसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे कि जो कौन सी सेल्स हमारे एफ जीन की प्रेजेंसी के हिसाब से सुटेबल है एक्सप्रेशन के लिए, मींस उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक टाइप के रिपोर्टर जीन्स इन वेक्टर्स पर होने जरूरी हैं. सफिशिएंट कैपेसिटी, प्लाज्मिड और वेक्टर का एक सफिशिएंट कैपेसिटी होनी चाहिए क्योंकि उसके थ्रू हम स्पेसिफिक टाइप के सीक्वेंस ऑफ डीएनए और जीन्स को वहां से ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं किसी भी होस्ट सेल्स के अंदर. तो होस्ट सेल्स तक ले जाने के लिए उसकी कैपेसिटी होनी जरूरी है. उस डीएनए, उस वेक्टर के डीएनए में जो सीक्वेंस नाइट्रोजन बेसिस पेयर्स का है उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए, उनकी एक पर्टिकुलर साइज होनी चाहिए जिससे हम मैक्सिमम बड़ी साइज के एफ जीन को वहां ट्रांसपोर्ट करवा सके जहां पर हम एक्सप्रेशन चाहते हैं, मींस होस्ट सेल में. स्पेशल जीन सीक्वेंसेस मस्ट बी देयर इन अ वेक्टर. प्रोमोटर जीन्स टू प्रमोट द recombination to promote the specific type of RNA polymerase enzyme. So promoter, operator to switch on, to switch off the particular like this gene system, and structural genes are which the particular genes जो कि structural genes होते हैं जहां पर रीड करके वो एक्सप्रेशन करवाया जा सके, इस तरह का ये जीन होना चाहिए. ये प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चर जीन आप लैक ऑपरेट में पढ़ चुके हैं जहां ऑपरेटर बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज को स्टक करने के लिए चिपकने में हेल्प करता है. ऑपरेटर जीन उसको पासेस अलाउ करता है तब तो वो स्विच ऑन होता है, अदरवाइज स्विच ऑफ होता है. और स्ट्रक्चरल जीन इन आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू इनका ट्रांसफर, आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसफर इन स्ट्रक्चरल जीन पे होता है तो एक्सप्रेशन होता है. ये सभी चीजें एफ जीन से रिगार्डिंग है, तो इस तरह की सारी फैसिलिटीज वेक्टर में होनी जरूरी है. एक वेक्टर के डिफरेंट टाइप्स की बात करें, सबसे पहले प्लाज्मिड. Plasmid is the non-chromosomal double-strand circular DNA of bacteria. ये बैक्टीरिया के अंदर होता है जो वेक्टर की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है. बैक्टीरियोफेज, दिस इज द डीएनए
spiral DNA of the genetic as a genetical material present in a bacteriophage. बैक्टीरियोफेज वो एराइस है जो बैक्टीरियो पर लाइसिस करता है, उसके इस जेनेटिकल मटेरियल को एज अ वेक्टर यूटिलाइज किया जा सकता है. कॉस्मिड एंड फेजमिड, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट डीएनए फ्रॉम देयर सोर्सेज. लाइक कॉस्मिड के अंदर दो डिफरेंट डीएनए हैं, बैक्टीरियोफेज का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए. इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पर प्लाज्मिड बनता है. फेजमिड आल्सो ये दोनों के कॉम्बिनेशन है. एक के अंदर है वो बैक्टीरियोफेज का पार्ट ज्यादा है, प्लाज्मिड का पार्ट कम है. दूसरे में बैक्टीरियोफेज का पार्ट कम है और प्लाज्मिड का ज्यादा है. इस तरह की कॉम्बिनेशन के थ्रू कैपेसिटी को अलाउ करते हैं आप जीन को ट्रांसफर करने के लिए. इस तरह के वेक्टर जनरली यूटिलाइज किए जाते हैं. YAC, MAC, BAC, PBR322 और UC, ये सभी के सभी बेसिकली इस तरह के प्लाज्मिड्स हैं जो यहां पर ईस्ट के अंदर, यहां मैमल सेल्स के अंदर, यहां बैक्टीरिया सेल्स के अंदर ऑल्टरनेटली उस एफ जीन को ट्रांसफर करवाने के लिए है वो यूटिलाइज किए जाते हैं. ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए सारे के सारे, इसलिए इनको आर्टिफिशियल वेक्टर्स कहते हैं. जबकि प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड एंड फेजमिड ये सारे के सारे नेचुरल वेक्टर्स हैं. सो लेट्स हैव वन बाय वन दीज टॉपिक्स. नंबर 1 हम प्लाज्मिड लेते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए नॉन क्रोमोसोमल मॉलिक्यूल ऑफ द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर दो डीएनए अलग अलग होते हैं, एक को न्यूक्लियोइड कहते हैं, एक को प्लाज्मिड कहते हैं. न्यूक्लियोइड क्रोमोसोमल डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड, बट इन अ फॉर्म ऑफ स्पाइरल फॉर्म. बट सर्कुलर डीएनए जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है वो नॉन क्रोमोसोमल होता है, उसको प्लाज्मिड कहते हैं. उसी प्लाज्मिड को यहाँ पर वेक्टर की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है इन बायोटेक्नोलॉजी, आरडीटी टेक्निक. इसकी कैपेसिटी जो होती है 15 किलो बेस पेयर एंड 1.5 to 1500 kbp किलो बेस पेयर इनकी साइज होती है. प्लाज्मिड का यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दे आर डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल. आर्टिफिशियल को लेबोरेटरी में बनाया गया है इन टू प्रोवाइड ए सुटेबिलिटी इन आरडीटी टेक्निक. यूनिवर्सल एक प्लाज्मिड बनाया गया है. PBR322 प्लाज्मिड बॉलियर रेड्रिक्यूस बनाए जाने वाला सबसे पहला आर्टिफिशियल लेबोरेटरी प्लाज्मिड है, जिसमें 322 सीरियल नंबर ऑफ लेबोरेटरी स्ट्रेन है. सेकेंड नंबर PUC प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में बनाया गया सेकेंड नंबर आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है. 19 या सीरियल नंबर ऑफ लेबोरेटरी स्ट्रेन. नेचुरल में बात करें एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड, जो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया में होता है. एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के वेराइटीज होती हैं. एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एंड सेकेंड राइजोइनेस इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. ट्यूमर मींस ट्यूमर प्रमोट करने वाला एक एंजाइम पर्टिकुलर प्लाज्मिड होता है, जिस बैक्टीरिया के अंदर होता है उसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिसेंस कहते हैं. और आरआई प्लाज्मिड राइजोजीन मींस शूडो रूट्स जनरेट करता है, जो राइजोजीन इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं. ये जिस बैक्टीरिया में होता है उसे एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस बोला जाता है. इरिशियोको प्लाज्मिड सबसे पहले डिस्कवर किए जाने वाला नेचुरल एक तरह का प्लाज्मिड है. अब हम आ जाए PBR, स्ट्रक्चर ऑफ PBR322 की कैपेसिटी एज वी नो 15 kb. इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 15 किलो बेस पेयर्स की. साइज 1.5 to 1500 kb मींस किलो बेस पेयर्स को होती है. एक यूनिक फीचर्स की बात करें अपन PBR322 में तो क्या नजर आ रहा है. इकोलाई आर फर्स्ट के आरएन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये साइट होती है. ह्यूमन इन्फ्लुएंजा डी थर्ड आरएन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक साइट होती है. उसके अलावा बैम एच फर्स्ट, यहां पर बैम एच फर्स्ट आरएन को आइडेंटिफाई करने वाली स्ट्रेन यहां पर मौजूद होती है. इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, क्लोरोफेनिकोल रेसिस्टेंट जीन्स एंड एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स, ये स्पेसिफिक टाइप के जीन्स होते हैं जिनके रेसिस्टेंट जीन्स होते हैं जहां पर इनके एंटी कोड्स होते हैं, एंटी कोडोन्स होते हैं टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स.
ये सभी रिपोर्टर जीन की तरह है, ये सभी रिपोर्टर जीन्स है, बिकॉज रिपोर्टर जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड और ट्रांसफॉर्म्ड जीन्स, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्म्ड होगा तभी आगे चल करके उस एफ जीन जो हमने यहाँ पर एस्टैब्लिश किया है उसका एक्सप्रेशन हो पाएगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है। एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको कहते हैं ओराई साइट, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ओराई साइट बेसिकली रेप्लिकेशन साइट भी कहलाती है, जहां से बेसिकली आप जब भी कोई आरएन अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आरएन इस जगह पर एस्टैब्लिश उस एफ जीन को करवाएगा और वहीं से करवाने पर रेप्लिकेशन हो सकती है। एक यूनिक प्लाज्मिड में डिफरेंट 3 कंपोनेंट पार्ट मस्ट बी देयर। ओराई साइट द साइट वेयर एफ जीन कैन बी established for the proper replication or cloning. Reporter genes must be there in a plasmid to identify the transformed cells. Transformed cells are suitable, which will be suitable for the expression of desirable genes. Desirable gene की expression के लिए जरूरी होती है। Tetracycline resistant genes, यहाँ पर chlorophenicol resistant genes, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स, ये सारे के सारे रिपोर्टर जीन की तरह बिहेव करते हैं आइडेंटिफाई करने में, जिससे ट्रांसफॉर्म्ड सेल का आइडेंटिफाई और सिलेक्शन करने के लिए सुटेबल होता है। क्लोनिंग साइट पर्टिकुलर साइड बाय साइड ओराई साइट के होती है, जहां पर एफ जीन को स्टैब्लिश करने पर उसकी रेप्लिकेशन पॉसिबल रेप्लिकेशन और फास्ट हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर।